हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल समद और आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आज हम लोग बात करने वाले हैं 7.2 का 1 नंबर क्वेश्चन से। तो चलिए देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन क्या है। 1 नंबर क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं इतना तथा इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। सबसे पहले एक रेखाखंड खींचेंगे और उसको 2:3 में विभाजित करेंगे। ये एक रेखाखंड है, इसको कह रहा है कि 2:3 में विभाजित करना है। 2 और 3 को जोड़ देंगे, तो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 5। तो इस रेखाखंडों को हम 5 बराबर भागों में विभाजित करेंगे, बांटेंगे। सबसे पहले जैसे यहां से यहां तक 1 2 3 4 और 5। अब कह रहा है कि इसको 2:3 में विभाजित करना है। पहले हम इसका नाम लिख देते हैं। यहाँ का नाम ए लिख दिए और यहाँ का नाम बी लिख दिए। ए बी एक रेखा खंड है। अब कह रहा है इसको ए बी को 2:3 में विभाजित करना है। तो इस तरह से हम लिखें कि 2:3 में विभाजित हो। तो सबसे पहले यहाँ 2 है, तो 1 2, यहाँ एक बिंदु है, मान लिया जाए यहाँ सी लिख दिए। आगे आप देख सकते हैं यहाँ 2 है, तो 1 2, उसके बाद इधर है 3, तो 1 2 3, तो यहाँ का मान 2 है और यहाँ का मान 3 है। तो सी जो है ए बी को 2:3 में विभाजित करती है। अब हमको सी का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो सी के जगह हम एक्स और वाई लिख देते हैं। एक्स वाई, इसी का मान निकालना, एक्स और वाई का। अब यहाँ ए का निर्देशांक ये है -1 7 और बी का निर्देशांक 4 -3। अब इसको लिखेंगे, माना कि सी एक्स वाई बिंदुओं ए इतना तथा इतना रेखाखंड ए बी को 2:3 में विभाजित करती है। तो चलिए देखते हैं। माना कि सी एक्स वाई बिंदुओं ए -1 7 बी 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड ए बी को 2:3 में विभाजित करता है। लिखे हैं ये जो ए और बी है उसको 2:3 में विभाजित करती है। तो कौन करता है? सी करता है। हमको सी का निर्देशांक चाहिए, तो सी के जगह एक्स और वाई लिख दिए। इससे पहले वीडियो में हम लोग सिद्ध कर चुके हैं विभाजन सूत्र, x बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 और एक y बराबर m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। उसी की सहायता से हम सी एक्स और वाई का मान निकालेंगे। तो ए और बी में देखेंगे, ये जो संख्या है -1 वो x1 का मान है और ये x2 का मान है। फिर ये y1 का मान, ये y2 का मान, और ये जो है 2 वो m1 का मान है और ये 3 m2 का मान है। तो यहाँ लिखेंगे x1 x2, x1 का मान -1 है, x2 का मान 4, y1 का मान 7 है और y2 का मान -3 है, m1 का मान 2 है और m2 का मान 3 है। x1 x2 किसको कहेंगे? यहाँ जो संख्या पहला संख्या होगा वो x1 होगा, तो ये x1 का मान है और ये x2 का मान। फिर ये y1 का मान है और ये y2 का मान है, और ये जो 2 है वो m1 का मान है और ये 3 m2 का मान है। वही यहाँ लिखें। अब लिखेंगे विभाजन सूत्र से। अब विभाजन सूत्र क्या जानते हैं? x बराबर, यहाँ x और y लिखे हैं तो x और y बराबर लिखेंगे। अगर हम यहाँ m और n लिखते तो यहाँ भी m बराबर और n बराबर लिखते, तो वहाँ x लिखे, इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। x की जगह x रखेंगे। अब देख सकते हैं m1 का मान 2 है,
तो m1 की जगह 2 रखेंगे। इनटू का मतलब ये गुना है। x2, अब यहाँ देखेंगे x2 का मान 4 है, 4 रख दिए, यहाँ प्लस है इसीलिए प्लस लिखे। m2 का मान 3 है, 3 लिख दिए, इंटू x1 का मान -1 है बटे m1 प्लस m2, तो m1 का मान है 2 और m2 का मान है 3। तो x बराबर 4 और 2 को गुना कर देंगे, या 2 और 4 को गुना करेंगे तो 8 होगा, 8 लिख दिए, प्लस माइनस माइनस होगा, 3 और 1 को गुना करेंगे 3 होगा बटे इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5 होगा। 8 में 3 को घटाएंगे 5, नीचे में 5, 5 को 5 के साथ काटेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये x का मान जो होगा वो 1 होगा। इसी तरह फिर y बराबर फॉर्मूला होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। y के जगह y रखेंगे, m1 का मान आप यहाँ देख सकते हैं, m1 का मान 2 है तो यहाँ 2 लिखेंगे, इंटू y2 का मान -3 है तो यहाँ लिखेंगे -3 प्लस m2 का मान 3 है, 3 लिख दें, इंटू y1 का मान 7 है, यहाँ 7 लिख दिए बटे m1 प्लस m2, तो m1 का मान 2 है, 2 लिख दिए, प्लस m2 का मान 3 है। फिर y बराबर लिखेंगे, इन दोनों को गुना कर देंगे, 2 और 3 को गुना करेंगे तो 6 होगा, और ये जो माइनस है वो -6 होगा, तो यहाँ लिखेंगे -6 प्लस 7 या 21 बटे ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये 5 हो जाएगा। तो y बराबर होगा, इन दोनों को अगर हल करेंगे -6 और प्लस 21 को, तो आप पाएंगे 15, नीचे में 5 है, 5 लिख दें, इसको काट देंगे, y बराबर हो जाएगा 5 को कितना बार पढ़ेंगे, 15 बार, 3 बार। तो x का मान 1 है और y का मान 3 है, तो यहाँ का जो निर्देशांक होगा वो होगा 1 और 3 लिखेंगे। अतः अब यहाँ क्या लिखे थे, माना कि c x y, तो अब लिखेंगे c x y के जगह लिखेंगे 1 और 3, अतः c 1 3 बिंदुओं a -1 7 b 4 -3 को मिलाने वाले रेखा खंड AB को 2:3 में विभाजित करता है। इस तरह से हम C का निर्देशांक ज्ञात करेंगे 1 और 3। चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, बिंदुओं 4 -1 तथा -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले दोनों बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक रेखाखंड है, उसको समान समत्रिभाजित का मतलब होता है समान 3 भागों में विभाजित करती है। जैसे ये कोई रेखाखंड है, इस रेखाखंड को कह रहा है समत्रिभाजित करती है, का मतलब समान 3 भागों में विभाजित करती है। जैसे आप इसको देख रहे हैं 1 2 3, यहां से यहां तक एक भाग है, फिर ये 2, फिर ये 3, तो कह रहा है कि ये एक रेखाखंड है, इसको समत्रिभाजित करती है, समान 3 भागों में विभाजित करती है। तो यहाँ हम A लिख देते हैं, यहाँ B लिख दिए, यहाँ C लिख दिए, यहाँ D लिख दिए। अब A और B का निर्देशांक दिया हुआ, ये है A का निर्देशांक, तो लिखेंगे 4 -1, B का है -2 -3, तो लिखेंगे जब C का हम निकालेंगे, जैसे इस तरह का रेखाखंड है, यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है और यहाँ D है। तो जब हम C का निकालेंगे तो D अभी भूल जाएंगे। तो अब जब C का निकालेंगे तो अनुपात क्या होगा, आप गौर कर सकते हैं कि A से C तक 1 भाग है और C से B तक 2 भाग है, एक यहाँ से यहाँ, फिर एक यहाँ से यहाँ, तो कितना होगा 1:2। जब C का निर्देशांक निकालेंगे तो M1 और M2 का मान जो होगा वो 1 और 2 होगा। इसी तरह से हम अगर D का निकालेंगे तो C भूल जाएंगे। तो अब D और A के बीच में देख रहे हैं 2 भाग है, तो यहाँ 2 होगा, और D और B के बीच में 1 भाग है तो 1 होगा। तो जब D का निकालेंगे तो M1 और M2 या 2:1 में होगा। तो लिखेंगे माना कि
बिंदुओं ए 4-1 तथा बी -2-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करती है या समत्रिभाजित करता है। अब लिखेंगे बिंदु C के निर्देशांक के लिए। जब हम C का निर्देशांक निकालेंगे तब बिंदु C के निर्देशांक के लिए जब हम C का निर्देशांक निकालेंगे तब क्या होगा, x1 बराबर 4 है, ये x1 है, और x2 का मान -2 है, y1 बराबर जो होगा -1 है और y2 का मान होगा -3, और m1 का मान अभी बता रहे थे कि ये जो C है, C से हम C को अगर देखेंगे तो C और A के बीच में 1 भाग है तो 1 होगा, और C और B के बीच में 2 भाग है तो 1:2 होगा, तो ये m1 का होगा और ये m2 का मान होगा। तो m1 की जगह 1 लिखेंगे और m2 के जगह 2 लिखेंगे, तो इस तरह से m1 का मान 1 और m2 का मान 2 होगा। अब हम जानते हैं विभाजन सूत्र से, तो यहाँ लिखेंगे विभाजन सूत्र से x बराबर जो फॉर्मूला होता है वो m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। यहाँ x है, x लिखेंगे, m1 का मान आप यहाँ देख सकते हैं, m1 का मान 1 है, 1 लिखेंगे, x2 का मान जो है वो -2 है, -2 लिख दिए, प्लस m2 का मान 2 है, 2 लिख दिए, आगे है x1 का मान 4 लिख दिए, m1 प्लस m1 का मान 1 और m2 का मान 2, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 1 + 2 हो जाएगा, तो ये x बराबर इन दोनों को गुना करेंगे तो -2 होगा, और 4 दूनी 8/3, इन दोनों को हल करेंगे तो 6 होगा, 6 लिख दिए, और नीचे में 3 को कितना बार पढ़ेंगे, 6 होगा, तो 2 बार, इस तरह से x का मान 2 हो गया। फिर लिखेंगे y बराबर फॉर्मूला है m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2, y की जगह y लिखेंगे, m1 का मान 1 है, 1 लिख दिए। अब y2 चाहिए तो y2 का मान -3 है, तो यहाँ -3 लिखेंगे, प्लस m2 का मान 2 है, 2 लिख दिए, इंटू y1 का मान -1 है, नीचे में m1 प्लस m1 का मान 1 और m2 का मान 2, तो 1 + 2 होगा, तो y बराबर होगा, इन दोनों को गुना कर देंगे, 1 और 3 को तो 3 होगा, और यहाँ जो माइनस है वो -3 होगा। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो -2 और नीचे में 3, तो इन दोनों को हल करेंगे तो -5/3, तो इस तरह से y का मान -5/3 और x का मान 2, तो ये जो C का निर्देशांक होगा वो होगा -5/2, और नहीं, x का मान है 2 और y का मान है -5/3, तो इस तरह से आप C का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं, जिसे हम C का निर्देशांक के लिए लिखे थे। अब लिखेंगे D के निर्देशांक के लिए, तो लिखेंगे बिंदु D के निर्देशांक के लिए, बिंदु D के निर्देशांक के लिए, तो x1 का मान 4 होगा, x2 का मान, या तो आप x1 x2 नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, यहाँ जो x1 x2 और y1 y2 का मान है वही D के लिए भी होगा, तो हम डायरेक्ट सिर्फ m1 और m2 का मान लिख देते हैं, क्योंकि m1 और m2 का मान बदलने वाला है। तो चलिए, तो m1 का मान यहाँ लिख देते हैं, m1 का मान जो होगा इस बार D से, C अभी नहीं है फिलहाल, तो D देखेंगे, तो A और D के बीच 1-2 भाग है तो 2 होगा अनुपात, अब D से उधर B 1 भाग है तो 2:1 होगा, तो m1 का मान 2 होगा और m2 का मान जो होगा वो 1 होगा, तो x बराबर लिखेंगे वही फॉर्मूला m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, x की जगह x लिख दिए, m1 का मान इस बार देखेंगे क्या है 2, तो 2 लिखेंगे, इंटू x2, तो यहाँ भी देख सकते हैं x2 का मान -2 है तो ये -2 होगा, प्लस m2
m2 का मान 1 है, 1 लिखेंगे इंटू x1 का मान 4 है, 4 लिख दिए। m1 प्लस m2, तो m1 का मान 2 है, 2 लिखेंगे, प्लस m2 का मान 1 है, तो x बराबर इन दोनों को गुना कर देंगे तो -4 होगा, +4 बटे इन दोनों से 3। -4 और +4 0 होगा, तो 0 लिखेंगे बटे 3। अब इसको काट देंगे या भाग देंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा, तो इस तरह से x का मान 0 होगा। लिखेंगे फिर y बराबर निकालेंगे तो y बराबर फॉर्मूला होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, तो y की जगह y लिखेंगे। m1 का मान 2 है तो 2 लिखेंगे, y2 अब यहाँ देख सकते हैं y2 का मान -3 है, तो यहाँ लिखेंगे -3 प्लस m2 का मान यहाँ देख सकते हैं 1 है, 1 लिखेंगे इंटू y1 चाहिए, तो अब यहाँ देख सकते हैं कि y1 का मान -1 है, तो यहाँ -1 लिखेंगे। नीचे में है m1 प्लस m1 का मान 2 और m2 का मान 1, तो 2 प्लस 1, y बराबर इन दोनों को गुना कर देंगे तो -6 होगा, माइनस इन दोनों से 1 बटे इन दोनों को जोड़ देंगे तो 3 होगा, अब -7/3। तो इस तरह से y का जो निर्देशांक होगा वो -7/3 होगा और x का निर्देशांक 0 होगा, तो यहाँ d के जगह जो निर्देशांक होगा वो 0 होगा और -7/3। तो इस तरह से हम d, c और d का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।